नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सुप्रभातम संस्कृत पाठमाला कक्षा 8 का पहले पृष्ठ में स्तुति है, जिसे हम पढ़ लेते हैं। देखते हैं किस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो आइए, अगर आपको ये पाठ पसंद आए, मेरा पढ़ाया हुआ मेरा शिक्षण कार्य पसंद आए, तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं स्तुति में। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु यस्मान्नृते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत् प्रज्ञानमुत्चेतो धृतिश्च, यत् कहते हैं जो, प्रज्ञान प्र उपसर्ग है इसमें, और ज्ञान उपसर्ग लगने से इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। जो विशेष ज्ञान से युक्त है, विशेष ज्ञान के सहित है। इसमें प्रज्ञानम उत जो लगा है, इसका मतलब है चिंतन युक्त है। जो विशेष ज्ञान से युक्त है, चिंतन युक्त है, सोचने लायक है और धैर्यवान है। धृति यानी धैर्यवान है। जो विशेष ज्ञान से सहित है, चिंतन युक्त है एवं धैर्यवान है। यज्ज्योतिरन्तर्मृतं प्रजासु, प्रजासु अर्थात प्राणियों में, जो प्राणियों के अंदर, प्राणियों में अमृत स्वरूप ज्योति का प्रसार करता है। प्राणियों के अंदर, हृदय में, अंतरमृतम, अंतर यानी अंदर, हृदय में अमृतम, अमर ज्योति स्वरूप, अमृतम अमर, जो कभी नष्ट न हो, ऐसी ज्योति का स्वरूप है। यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, यस्मान जिसकी, ऋते जिसकी इच्छा के बिना, ऋते अर्थात इच्छा के बिना, यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते, जिसकी इच्छा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। यस्मान ऋते जिसकी इच्छा के बिना, किंचन कर्म क्रियते कोई भी कार्य हम नहीं कर सकते। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन, आत्मा सदा शुभ विचारों वाले हों। शिव संकल्पमस्तु, शुभ विचारों वाले हों। दूसरे श्लोक में देखते हैं। अथ स्वास्थाय देवाय नित्याय हत पापमने त्यक्त कर्म विभागाय चैतन्य ज्योतिषे नमः। अथ स्वस्थाय देवाय, अथ यानी जो, स्वस्थाय स्व स्थित, ठीक है। तो स्व स्थित अर्थात जो स्वयं में स्थित है। अब जो स्वयं में स्थित है वह कौन है? भगवान। अथ स्वस्थाय देवाय, मैं उस चैतन्य स्वरूप को प्रणाम करता हूँ जो स्वयं में स्थित है। नित्याय हत पापमने, जो हमेशा पापों से मुक्त है। नित्याय हत पापमने, जो हमेशा, नित्याय हमेशा से ही, हत मुक्त है। किससे? पापों से। जो हमेशा ही पापों से मुक्त है। त्यक्त क्रम विभागाय, तथा जो क्रम विभाजन से रहित है। जो क्रम विभाजन से रहित है। कहने का मतलब यह है, क्रम विभाग किस में है? क्रम विभाग हम में है। कैसे? जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य जिस तरीके से योनि का विभाजन हो रखा है कि 84 लाख 85 लाख योनियाँ होती है, तो उस तरीके से मनुष्य पहले जन्म लेता है, फिर जन्म के बाद में फिर बड़ा होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर दोबारा जन्म। तो जो ये आवागमन का जो क्रम चल रहा है,
धरती पर आना, मरना, फिर आना, फिर मरना, तो जो ये क्रम चल रहा है उस विभाजन से परे है। ठीक है, तो ऐसा कौन है, अमर कौन है? केवल ईश्वर अमर है, सत्य अमर है। तो उस क्रम से जो परे परे है, उस चैतन्य ज्योति स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ, उस चैतन्य ज्योति स्वरूप आत्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो क्रम विभाग से परे है और हमेशा पापों से मुक्त है। पाप कौन करते हैं? पाप तो हम करते हैं। तो हमेशा पापों से जो मुक्त है, अपने में जो स्थित है, उस चैतन्य स्वरूप ज्योति को मैं अपनी आत्मा के सहित नमस्कार करता हूँ, अपनी आत्मा से नमस्कार करता हूँ। सत्वेषु मैत्रीं गुणीषु प्रमोदं, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं, माध्यस्थ्य भावं विपरीत वृत्तौ, सदा ममात्मा विदधातु देव। सत्वेषु मैत्री गुणीषु प्रमोदम। सत्वेषु कहते हैं सज्जन लोगों के लिए मैत्री, सज्जन लोगों में मैत्री का भाव। सत्वेषु अर्थात सभी प्राणियों में मैत्री, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव हमें रखना चाहिए। गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों के प्रति प्रमोद, हर्ष का भाव रखना चाहिए, ना कि ईर्ष्या का भाव रखना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो हमसे ज़्यादा गुणी है उनके प्रति हम ईर्ष्या का भाव रखते हैं। तो सत्वेषु मैत्री अर्थात सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए। गुणीषु प्रमोदम, गुणी जनों के प्रति हर्ष का, खुशी का, किसी को खुश देख करके हमें भी हर्ष हो, इस तरीके का हमें भाव रखना चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, और जो दुखी जीव है उनके प्रति करुणा का भाव, कृपा का भाव, दया का भाव हमें रखना चाहिए। माध्यस्थ्य भावम विपरीत वृत्तौ, जो मध्यस्थ भाव वाले हैं, जो कहने का मतलब जो विपरीत वृद्धि वाले हैं। विपरीत अर्थात एक तो हो गए सत्वेषु, सभी प्राणियों में, गुणियों में आपको हर्ष का भाव रखना चाहिए, और जो जिनका जीवन दुखी है उनमें कृपा का, दया का भाव, उनके लिए दया का भाव रखना चाहिए। और जो मध्यस्थ भाव वाले हैं और आपकी वृत्ति से अलग चलने वाले हैं, यदि आप सकारात्मक विचार वाले हैं और कोई आपके सामने नकारात्मक विचार वाला हो, तो उसके साथ में मध्यस्थता का भाव रखना चाहिए। ना ही तो दुश्मनी करनी चाहिए और ना ही मित्रता करनी चाहिए। माध्यस्थ भावम, माध्यस्थ भावम मतलब मध्यस्थ, मध्य का मार्ग चुनना चाहिए। ये नहीं कि हम उनके साथ में अगर हम उनके साथ मित्रता करेंगे तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं किसी भी समय, क्योंकि उनके विचार नकारात्मक हैं। और शत्रुता करेंगे तो भी वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके विचार नकारात्मक है। तो हमें उनके साथ में ना ही तो दुश्मनी रखनी है और ना ही उनके साथ में मित्रता करनी है। सदा ममात्मा विदधातु देव, हे देव मेरी आत्मा हमेशा इस तरीके का इस बात को धारण करे, इस बात को माने कि मेरी आत्मा, जो मैं बोल रहा हूँ वह मेरी आत्मा भी माने। ठीक है, फिर से देखते हैं इसका अर्थ। हे देव, मैं यानी मेरी आत्मा हमेशा सभी प्राणियों के प्रति मित्रता, गुणीजनों के प्रति प्रमोद, दुखी जीवों के प्रति कृपा और विपरीत वृत्ति वालों अर्थात शत्रुओं के प्रति मध्यस्थता को धारण करूं, तटस्थता को धारण करूं। तो ये हमारा स्तुति का पहला चरण पूर्ण हुआ। इसके बाद में पाठ 1 जो कि आपका है प्रगतिशील भारतम, वो हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। उसके प्रश्न उत्तर भी उसी के अंतर होंगे। धन्यवाद।